हेलो नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यूज़ सक्सेस मंत्रा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हार जीत का भावार्थ, जो हार जीत कविता है, ठीक है, उसका भावार्थ लिखें। ठीक है, अगर ये आपके एग्जाम में पूछता है तो ये भी आपको 5 नंबर में पूछेगा, जहाँ पे अगर आप सही सही आंसर लिखते हैं इसका, तो समझिए कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो को बिना स्किप हुए अंत तक देखिएगा, समझिएगा और इसी टाइप से जो है आपको एग्जाम में जाकर लिख देना है, तो आपको मिलेंगे बिल्कुल 5 नंबर। ठीक है, एक एक नंबर जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, इसीलिए तैयारी बेहतर कीजिए और बढ़िया से आप पढ़िए, ताकि जो है आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हार जीत कविता का भावार्थ लिखे, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। शॉर्ट में एकदम वीडियो होगा, आप इसको पक्का देखिएगा। चलिए, सवाल है कि हार जीत कविता का भावार्थ लिखे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर में। ठीक है, लिखना है कि हार जीत शीर्षक कविता प्रसिद्ध लेखक और कवि अशोक वाजपेयी द्वारा रचित कविता है। यानी कि हार जीत जो कविता है वो क्या है, हाँ, अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, हार जीत एक गद्य है, याद रखना है। हार जीत क्या है, हार जीत एक गद्य कविता है। कैसी कविता है, पद कविता नहीं, ये गद्य जैसा लिखा हुआ है। तो हार जीत एक गद्य कविता है, ठीक है, आपको याद रखना है, जिसमें जनता को यह बताया गया है कि उनकी सेना जीत कर लौट रही है। यानी कि हार जीत एक गद्य कविता है, जिसमें जनता को बताया गया है कि जो सेना है उनकी, जनता की जो सेना है वो जीत कर क्या हो रही है, लौट कर आ रही है। यह जीत किसकी है, सेना की, शासक की, जनता की, किसी को पता नहीं है, किसी को है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि जो जीत कर सेना लौट रही है, वो जीत किसकी है, जीत किसकी है, सेना जीत के आई है या शासक जीत के आई है या फिर जनता जीत के आई है, किसकी है, इस किसी को पता नहीं है कि जो जीत हुई है, जो सेना लौट कर आ रही है जीत कर, वो किसकी जीत है, किसी को पता नहीं है। आगे है कि युद्ध में हार जीत नहीं होती, पर विनाश अवश्य होता है। कोई भी लड़ाई होगा, युद्ध होगा, तो उसमें हार जीत तो नहीं होती, हार जीत नहीं होती, पर विनाश अवश्य होता है किसी चीज़ का। जनता को काम में व्यस्त कर दिया गया। इस लेसन में बताया गया है कि जो जनता है वो अपने कामों में व्यस्त है। ठीक है, जनता को पता नहीं है कि कौन जीत के आ रहा है, सेना, जनता, किसकी जीत हुई है, किसकी हार हुई है, ये जनता को थोड़ा सा भी मालूम नहीं है। लेकिन जनता जो है अपने कामों में क्या है, व्यस्त कर दिया गया है, ताकि वह कुछ सोच ही ना सकें। यानी कि जनता को काम दे दिया गया है कि आप इस काम को करिए, आप कुछ सोचने को उसको मजबूर कर दिया गया है, सोच ही नहीं सकता है। जीतती सेना है, लाभ भोगता शासक है। यानी सेना की जीत होती है और जो शासक दल होता है, जो शासन करने वाला होता है, जो नेता सब होता है, वो क्या करता है, आपका भोगता है, वो उसको लाभ मिलता है। जनता तो खुश हो लेती है और इस जीत को अपनी ही जीत मान बैठती है। यानी कि जो लाभ होता है वो शासक वर्ग का होता है, जो शासन कर रहा है उसको होता है, और जीतती सेना ही है। लेकिन जनता जो है अपने आप में खुश हो जाता है और इस जीत को अपनी ही जीत मान बैठता है। यह विजय भले ही सेना की है। ठीक है, आगे बोला है कि यह जो विजय है भले ही सेना की है, पर वास्तविक विजय सत्ता पक्ष की है। यानी कि जीता सेना है, लेकिन जो वास्तविक विजय हुई है वो किसका हुआ है, सत्ता पक्ष का। यानी कि जो शासन कर रहा है उसका जीत हुआ है। ठीक है, वास्तविक जीत किसकी हुई है, जो सत्ता पक्ष है, जो शासन कर रहा है, उसकी जीत हुई है। स्वार्थी सत्ता जो अपने अहम के लिए लाखों को मरवा देती है। यानी कि जो सत्ता है, जो शासन कर रही है, जो शासक वर्ग के लोग हैं, वे क्या करते हैं, अपनी खुशी के लिए लाखों लोगों को मरवा देती है और घोषणा करती है, हम राष्ट्र सम्मानार्थी लड़े हैं, कि हम राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के सम्मान के लिए, सम्मानार्थ यानी होता है सम्मान, राष्ट्र की इज्जत के लिए, राष्ट्र के सम्मान के लिए हम लोग लड़े थे। ठीक है, और लाखों को मरवा देती है और घोषणा करती है कि हमने तो राष्ट्र के लिए लड़ा है। अनाथ बच्चे सूनी मांगे मिलती है, जीत का फल भोगता है सत्ताधारी पक्ष। ठीक है, और जब लड़ाई होता है उसमें क्या होते हैं, बच्चे जो होते हैं अनाथ हो जाते हैं, उनके माता पिता, उनके जो पिता है वो मर जाते हैं, मांगे कई सूनी हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन जीत का फल भोगता है कौन, सत्ताधारी पक्ष। जो सत्ताधारी वर्ग के लोग हैं, जो शासन कर रहे हैं, वो इस जीत का फल भोगता है। जिन शहीदों ने अपना जान गंवा दिया, उनका नाम भी नहीं लिया जाता है, उनकी नाम भी अप्रकाशित रहती है, उनकी नाम की सूची भी नहीं बनती है। ठीक है, और कितने बच्चे जो होते हैं अनाथ हो जाते हैं, कितनी जो पत्नियां हैं उनकी मांगें सुनी हो जाती हैं, लेकिन उस जीत का फल जो भोगता है वो सत्ताधारी वर्ग के लोग भोगता है, सत्ताधारी पक्ष। ठीक है, अपना जश्न मनाता है। ठीक है, भले ही शहीद जान गंवाए हैं, लेकिन जान गंवाने के बाद भी उनका नाम अप्रकाशित नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उनकी सूची ही नहीं दिखाई जाती है, उनकी सूची में कुछ नहीं दिखाया जाता, उनका नाम ही नहीं अनाउंसमेंट होता है।
यह मात्र क्या है, यह मात्र एक कपट है सेना के लिए और जनता के लिए, मात्र अपनी खुदगर्जी के लिए। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से यानी कि जो सत्ताधारी वर्ग हैं अपनी खुदगर्जी के लिए क्या करते हैं, कपट कर रहे हैं। ये सेना के लिए भी है और जनता के लिए कपट का काम है। ठीक है, जो सत्ताधारी वर्ग हैं वो अपनी खुदगर्जी के लिए, ठीक है, सब करते हैं। इसलिए इस प्रकार इस कविता के माध्यम से अशोक वाजपेयी ने नेताओं के चरित्र के गुणों का भेद खोला है। और इस कविता के माध्यम से जो अशोक वाजपेयी लेखक हैं उन्होंने नेताओं के चरित्र के गुणों का भेद खोला है कि आखिर नेताओं के चरित्र क्या है, उनके गुण क्या है, इस चीज़ को बताया है। उन्होंने बताया है कि कैसे जनता राजनीतिक और सांस्कृतिक मुश्किलों से घिरी हुई है। इस कविता के अंदर जो गद्य कविता है, ठीक है, हार जीत, इस कविता के अंदर उसने बताने का प्रयास किया है कि जनता जो है कैसे राजनीतिक और सांस्कृतिक मुश्किलों से घिरी हुई है। कवि परेशान है, दुखी है कि कैसे बेचारी निर्दोष जनता को इन षड्यंत्रकारी भ्रष्टाचारियों और स्वार्थी नेताओं से मुक्ति मिलेगी। कवि जो है इसी के बारे में बताना चाह रहा है कि कवि परेशान है, दुखी भी है कि कैसे ये जो निर्दोष जनता है या फिर षड्यंत्रकारी हैं या भ्रष्टाचारी जो हैं, जो भ्रष्टाचार हैं, स्वार्थी नेताओं, जो नेता अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए सारे काम कर रहे हैं, उन स्वार्थी नेताओं से, उन षड्यंत्रकारी नेताओं से, उन भ्रष्टाचारी नेताओं से इस जनता को कब मुक्ति मिलेगी, इस चीज़ के बारे में लेखक ने कहीं ना कहीं इस लेसन के अंदर, इस गद्य कविता के अंदर बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है आपका क्या है, गद्य कविता रहा। इसका भावार्थ आसानी से आप इसको एक बार पढ़िएगा, एक बार सुन लीजिएगा तो आसानी से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।